नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं काजल तिवारी आपके साथ। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम के रूप में वो त्यागपत्र देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं लखनऊ की जनता के बीच उनका क्या इस कदम पर मोड़ है। ये कोई राजनीतिक रणनीति है या फिर बीजेपी की कोई अंदरूनी साजिश है? इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली है और दूसरी तरफ अभी त्यागपत्र देने वाले हैं। ये तो स्वाभाविक चीज है कि एक व्यक्ति के पास दो पद नहीं हो सकते हैं और उच्च सदन राज्यसभा के लिए उनको चुना गया है, तो वहाँ शपथ लिए हैं, तो यहाँ तो मुख्यमंत्री पद चेंज करना ही पड़ेगा, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश जी का बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यकाल रहा बिहार के लिए। इतिहास में नीतीश जी को याद किया जाएगा इसलिए कि एक जंगल राज से नीतीश जी ने बिहार को निकाला था। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे तो बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लोग बिहार में जाने से डरते थे, बिहार में रहने वाले लोग शाम को निकलने से डरते थे, सड़कों की दुर्दशा थी। तो निश्चित रूप से नीतीश जी ने बिहार के लिए ही बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहेंगे तो बिहार के विकास पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, बिहार के विकास पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि देखिए अब बिहार के टीम में बहुत ही अच्छे लोगों की एंट्री हो चुकी है, अच्छी सोच के साथ पढ़े लिखे लोग जो कि बिहार के विकास में और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ वो काम करेंगे। अब रह गई केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर, एनडीए के ऊपर कि अब वो सीएम के रूप में किसको लाती है। लेकिन मेरा मानना है कि कोई ना कोई युवा ही आएगा, युवा नेतृत्व करेगा और बिहार को निश्चित रूप से फिर से एक बार नीतीश जी से भी बेहतर ढंग से बिहार को विकास के पथ पर ले जाने का काम करेगा। मेरा यही कहना है कि आगे बिहार विकास करे, भारत विकास करे, एनडीए और मजबूती के साथ आए। बिहार में जो सत्ता में जो नीतीश कुमार का परिवर्तन होने वाला है और अब एक नया मुख्यमंत्री बनेगा, आप क्या चाहते हैं? कैसा मुख्यमंत्री हो? युवा मुख्यमंत्री आए या नीतीश मॉडल ही चले या फिर क्या चाहते हैं आप? नीतीश जी मंझे हुए नेता थे और राज्यसभा गए हैं तो कोई बड़ी चीज़ के लिए गए हैं, बड़ा पद मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और वहाँ पे एक दलित चेहरा और बड़ा चेहरा युवा के रूप में मुख्यमंत्री बनेगा। ये कन्फर्म हो चुका है और बहुत जल्दी ही वो शपथ लेगा और जो है बिहार का जो है दिशा और दशा दोनों चीज़ें बदलेगा और विधिवत बिहार को जो है जंगल राज से समापन की ओर ले जाएगा। और जो कुछ लोगों का कहना है कि ये एनडीए की राजनीति है, इस पर क्या कहेंगे? एनडीए की राजनीति उसमें क्या है भाई, वो तो अपनी इच्छा अनुसार गए हैं। कोई एनडीए ने जबरदस्ती थोपा उन पे नहीं है कि जबरदस्ती थोप दिया हो कि राज्यसभा जाइएगा। और ये उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और बड़े जो है लंबे रेस के घोड़े हैं ये सब और बहुत अच्छा जो है कार्य करेंगे। जो बिहार में जो नीतीश कुमार के बाद अब नया मुख्यमंत्री बनेगा, उस पर आप क्या चाहते हैं और आप क्या सोचते हैं कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? अगर कोई युवा बनता है तो राजनीति में कैसा असर रहेगा? मैं बहुत पहले से कह चुका हूं, जिस तरीके से गृह मंत्री वहां के भाजपा का हो गया, कई पदों पे भाजपा को वहां पे मिला है जो स्थान जेडीयू की सरकार में, तो कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री पद भी दे देंगे तो बचेगा इनके पास क्या। मगर जिस दिन आपको बता दूं मुख्यमंत्री पद आ जाएगा बिहार में किसी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में, तो उसी दिन जेडीयू की जो है आखिरी दिन होगा सत्ता का। मैं आपको बिल्कुल दावे से कह देता हूँ, लिख लीजिए मेरी बात को। क्योंकि जैसे होता है ना कि एक अपना कारोबार चला रहे थे, अब हम जा रहे हैं विदेश, यानी कि हम राज्यसभा जा रहे हैं, तो अपना सब दुकान टिंडला विंडला सब बीजेपी को बेच के जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस पर नजर रखेंगे और जितना जो होगा हमारी नजर में होगा। इस पर विकास मॉडल जो है अभी तक नीतीश कुमार वाला ही चलेगा। अब वो तो आने वाला भविष्य बताएगा, भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। मगर जब आप हट जाओगे ना वहाँ से, तब आपको जो नुकसान झेलने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका नेतृत्व वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने कहा ना, जिस दिन भाजपा से मुख्यमंत्री डिक्लेयर हो गया
उस दिन वहाँ से जेडीयू पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल निश्चित रूप से समझ लीजिए। और अगर जेडीयू में कोई आता है, उनके बेटे आते हैं या ललन सिंह आते हैं या मिस्टर झा आते हैं, तो फिर एक संभावनाएं बनती हैं कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म नहीं, खतरे में नहीं होगा। मगर अगर बीजेपी के वहाँ से कोई कैंडिडेट आ जाता है तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि वहाँ से जेडीयू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्या लगता है बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? अब देखिए, भाजपा जिसको चाहेगी वही होगा। ऐसा क्यों? नीतीश कुमार तो कहते हैं उनकी अंदर मतलब कि निगरानी में सब कुछ होगा, लेकिन अब तो भाजपा के हिसाब से ही देश में तय हो करेंगे ना, बाकी जनता के हिसाब से, देश के हिसाब थोड़ी करेंगे। उधर राजनीति के हिसाब से सरकार बना लिए हैं प्रदेश में, बिहार में और दिल्ली में। देखिए अब गए हैं मंत्री के लिए, अब आगे देखिए प्रधानमंत्री के लिए बन रहा है कि काम पर समझौता हो रहा है, कैसा हो रहा है, अब आगे स्थितियाँ बताएगी। तो क्या लगता है आपके हिसाब से जो बिहार में जो मंत्री परिवर्तन हो रहा है, इसको मैं मंत्री परिवर्तन ही कहूंगी, या बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे, अब कोई और आएगा या कोई युवा आएगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के अगर मैं बोलूं तो नीतीश कुमार ने पहले शुरुआत इंडिया अलायंस से करी, ठीक है। इंडिया अलायंस उन्होंने खुद बनाया, फिर जब उनको लगा कि इंडिया अलायंस में उनकी बातचीत बन नहीं पा रही है तो वो बीजेपी में चले गए। और चूंकि उनके लिए एक बहुत अच्छा कदम भी रहा बीजेपी में आना, तो वो बीजेपी में थोड़ा उनके फायदेमंद में भी हो गया। लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन पे जब बात आई, अब बिहार में सीएम कौन होगा ये तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि मैथिली ठाकुर भी जीती अभी बिहार में। तो जब वो जीती तो उसके बाद तमाम लोगों ने ये कहना, आलोचना करना शुरू कर दिया कि इतनी छोटी मतलब अगर राजनीति में आ रही है तो क्या फैसले करेगी। लेकिन अब जब मैं बात करूं तो मैथिली ठाकुर ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो कार्य हैं वो सही किए हैं, लेकिन कुछ कार्यों में वो पीछे रह गई। जैसे उनको कई चीज़ें नहीं पता थी, तो उनको मीडिया के आगे वो सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो उनको नहीं पता थे। और अब बिहार की बात करूं तो बिहार में सत्ता शुरू से ही किसी बड़े के हाथ में रही है, और शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बिहार की, अगर बिहार की जनता ने उन पर विश्वास किया है तो कहीं ना कहीं बिहार में उनको उनके अकॉर्डिंग बिहार की जनता के लिए सोच समझ के ही किसी को बनाना चाहिए। बाकी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या बिहार में जो नीतियां हैं, जो विकास करने की नीतियां, उस पर भी असर पड़ेगा? पड़ सकता है असर, क्योंकि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की अपनी अलग नीति थी और भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अलग नीतियां हैं। उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास को लेकर के वो चलते हैं, लेकिन अगर वाकई जमीनी स्तर पे वो नारा देखने को मिले तो कहीं ना कहीं वो नारे से बहुत पीछे हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास अगर लेकर के चल रहे हो तो आपको सबको एक समान अधिकारों से, एक समान नजरों से देखना आना चाहिए, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं उस पर पीछे हट जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो अगर नीतीश कुमार नहीं है तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ नीतियां अलग लेकर के आएंगे। और बिहार में सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज़ की है? रोजगार की, क्योंकि लोग, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और युवा जो है वो परेशान है रोजगार के लिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को युवा के रोजगार के लिए आगे आना चाहिए। अगर वो कार्य अच्छा कर रहे हैं, कुछ कार्य अच्छा कर रहे हैं और एक कार्य पीछे कर रहे हैं कि युवा पीछे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में दिक्कत पैदा जो है कर सकता है। लेकिन अगर युवाओं को रोजगार देने लग गए, महंगाई थोड़ी सी कम करती, तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छी सरकार कोई हो सकती है क्या? अगर सत्ता में युवा ही आ जाए तो क्या लगता है रोजगार पे क्या असर पड़ेगा? सत्ता में अगर युवा आ जाए तो सबसे जरूरी है, अगर युवाओं को आगे लेकर के आ रहे हैं तो युवा का दर्द समझता है, युवा को जानता है कि हाँ, अगर हम अभी नेपाल में आपने देखा है, जैसे बुलंदशहर को अभी वो वीआईपी उन्होंने कल्चर खत्म कर दिया, प्राइवेट स्कूल्स बंद कर दिए, जिनकी महंगी स्कूल थे, महंगी चीजें थी, वो बंद कर दी। युवा था, रैपर था, अच्छा खासा वहाँ पे नेपाल में अच्छा चला भी रहा है। और आज के समय में नेपाल में लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे कार्य करते रहे तो नेपाल जल्दी आगे की ओर, तरक्की की ओर बढ़ता रहेगा। तो अगर युवाओं को मिलता है तो और अच्छी बात है कि युवा आगे आने वाले वर्ग को लेकर के सोचेगा और रोजगार के मामले में ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा। जी चलिए, हमने आज बात की लखनऊ की जनता के बीच कि बिहार में नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या होने वाला है। जनता भी कंफ्यूज है और लोग कंफ्यूज हैं कि कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार में विकास की ओर ही आगे बढ़ेंगे और सबकी उम्मीद है कि नीतीश मॉडल ही लागू रहे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। कैमरामैन विकास के साथ मैं काजल तिवारी आपके साथ।